तो गैस आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस लाइव क्लॉक को हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से कैसे बनाएं। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक तो एक क्लॉक PNG नाम का एक इमेज चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या लिखता हूँ, क्लॉक बैकग्राउंड विदाउट नीडल्स कर देता हूँ, क्योंकि नीडल्स मैं खुद ही डालूंगा। विदाउट नीडल्स PNG इमेज, और मैं इस वेबसाइट से डाउनलोड कर लूंगा। क्लीन PNG नाम की वेबसाइट है, मैं यहाँ से एक पिक डाउनलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो मैं वापस डाउनलोड नहीं करूंगा। ठीक है, मैं आपको पिक बता देता हूँ, ये रहा मेरा पिक है वो। ये चीज मैं यूज करने वाला हूँ इस क्लॉक में। तो मैं क्या करता हूँ, एक दो फाइल बना लेता हूँ, एक index.html नाम की और दूसरी क्या करता हूँ, एक CSS की फाइल बना लेता हूँ। index.html कर दिया और दूसरी फाइल कर देता हूँ clock.css कर दिया। अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बॉयलर प्लेट डाल देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ। टाइटल चेंज करते मैं इसका नाम क्या कर देता हूँ, क्लॉक कर देता हूँ। और उसके तुरंत बाद मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, इसकी जो हम लोगों ने CSS फाइल बनाई है वो मैं लिंक कर दूंगा। तो लिंक, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं clock.css कर दूंगा। अब इसके अंदर मुझे चाहिए क्या, मुझे तो क्लास क्लॉक चाहिए और आवर मिनट और सेकंड के भी क्लास चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्लॉक नाम का एक क्लास बना लेता हूँ। उसके अंदर मुझे चाहिए आवर नाम का, उसके अंदर मैं ले लेता हूँ एक आवर नाम का क्लास और फाउंड नाम की, सॉरी आईडी भी ले लेता हूँ HR नाम की। ये चीज हो गया। अब मुझे मिनट के लिए भी सेम चीज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, mn फाउंड mn, जल्दी से कर लेता हूँ ये चीज। सेकंड के लिए भी सेम चीज। तो ये हमारा हो गया, कोड हो गया, HTML कोड हो गया। अब मैं जो भी चीज़ यहाँ पे करूँगा, मैं लाइव सर्वर ऑन कर लेता हूँ। लाइव सर्वर ओपन कर देता हूँ, कर दिया मैंने ओपन। और मैं यहाँ पे दोनों को साइमल्टेनियसली ओपन रखता हूँ, ताकि हमारे जो भी चेंजेस हो हमको दिखे। हाँ, अब सही है। अब मैं सबसे पहले मेरा काम क्या है, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर दूंगा। जो बैकग्राउंड कलर हमारा है उसका कोड मैंने ऑलरेडी में ढूंढ के रखा है, तो मैं यूज़ करूँगा। उसके पहले डिस्प्ले में क्या करना, डिस्प्ले मुझे चाहिए फ्लैक्स, चाहिए डिस्प्ले फ्लैक्स सेमीकोलन। उसके बाद मुझे जो भी मेरा कंटेंट है वो मैं क्या चाहता हूँ, मेरा कंटेंट कहाँ पे रहे, सेंटर में रहे, मैं सेंटर में कर दिया। उसके बाद जो मेरे आइटम्स है वो भी मैं क्या चाहता हूँ, मैं सेंटर में रहे, तो मैं सेंटर कर दिया। अब मिनिमम हाइट में कितनी चाहता हूँ, मिनिमम हाइट में 100 VH रखता हूँ। 100 VH मतलब क्या होता है, ये व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट हाइट रहती है। VH इज व्यू पोर्ट हाइट, कमेंट कर देता हूँ मैं। और मैं अपना बैकग्राउंड कलर में दूंगा 091921। ये हो गया मेरा बैकग्राउंड कलर। जैसे मैं सेव करता हूँ तो मेरा तुरंत चेंज हो गया। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे क्लास बनाया क्लॉक नाम का, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, अपने जो मैंने क्लॉक PNG इमेज जो मैंने डाउनलोड की है वो मैं इसके अंदर इंसर्ट करूँगा। उसके मैं हाइट और विड्थ जो भी है वो मैं सेट करूँगा। तो मैं डॉट क्लॉक लेता हूँ, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, विड्थ ले लेता हूँ। विड्थ में क्या करूँगा, मैं 350 पिक्सल दे देता हूँ। सेम चीज़ मैं क्या करूँगा, हाइट के लिए भी करूँगा। हाइट के लिए भी मैं क्या करता हूँ, 350 पिक्सल, क्योंकि मुझे क्लॉक चाहिए स्क्वायर में चाहिए। तो मैं ये कर दिया। अब मुझे क्या करिए, डिस्प्ले, डिस्प्ले भी मैं क्या चाहता हूँ, फ्लैक्स ही रहे। डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया। अब जस्टिफाई कंटेंट वो सेंटर कर देता हूँ, और एलाइन आइटम्स वो भी सेंटर। इतना चीज कर दिया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड करते ही मैं क्या करूँगा, URL लिखूंगा। बैकग्राउंड कलर नहीं, सॉरी, सिर्फ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड और URL। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मेरी जो clock.png नाम की फाइल है उसको मैं यहाँ पे कॉल करूँगा। ये मेरी फाइल, ये क्लॉक का इमेज आ गया है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा कट गया है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड साइज सेट करूँगा। बैकग्राउंड साइज, और मैं क्या कर देता हूँ, कवर कर देता हूँ। तो ये आ गया मेरा 350 पिक्सल, 350 पिक्सल के अंदर सेट हो गया है। अब मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ 4 पिक्सल दे देता हूँ, 4 पिक्सल सॉलिड, और वही सेम कलर जो हमने
बैकग्राउंड के लिए दिया है वही मैं दे देता हूँ इसको। तो ये हो गया मेरा सेम कलर। आपको बॉर्डर अभी नहीं दिखेगी, जब मैं शेडो दूंगा उसको तब दिखेगी। और बॉर्डर रेडियस में क्या चाहता हूँ मैं, इसको अभी नहीं, आपको बाद में दिखाता हूँ इस चीज को। पहले मैं क्या करता हूँ, बॉक्स शेडो दे देता हूँ, बॉक्स शेडो। उसमें क्या करूंगा मैं, 0, -15 पिक्सल, 0, -15 पिक्सल दे देता हूँ, और 15 पिक्सल। फिर मैं क्या करता हूँ, आरजीबी है। आरजीबी क्या होता है, रेड ग्रीन ब्लू अल्फा। उसमें मैं क्या दे देता हूँ, मैं 255, 255, 255 और 0.05 कर देता हूँ। मैं सेव कर, आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा शेडो आ गया है, मुझे शेडो मिल गया है थोड़ा, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि स्क्वायर में है और मुझे चाहिए सर्कल चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं बॉर्डर रेडियस में क्या करता हूँ 50% कर दूंगा, तो मुझे क्या देगा वो, सर्कल कर देगा। आप देख सकते हो मुझे सर्कल मिल गया है। ओके, डबल सेमीकोलन है। हाँ, बॉर्डर, ओके ओके, बॉर्डर रेडियस 50%। जी बिल्कुल, अब हो गया सही मेरा। अब मैं इसके साथ साथ मुझे क्या चाहिए, इसके अंदर भी मैं इंसर्ट कर देता हूँ, इंसर्ट। इंसर्ट में भी सेम 0, -15 पिक्सल, 15 पिक्सल कर देता हूँ, और आरजीबी मेरा, आरजीबी सेम रहेगा। अब मैं क्या करूँगा, सेव करके आपको दिखा देता हूँ। और अब 0, 15 पिक्सल, 15 पिक्सल कर देता हूँ, और आरजीबी में इस बार कलर मेरा थोड़ा चेंज रहेगा, 0, 0, 0, 0, 0.3 ले लेता हूँ। ओके, और सेम इसी तरह इंसेट में भी, इंसेट 0, 15 पिक्सल, 0, 15 पिक्सल, अगेन 15 पिक्सल, आरजीबी मेरा सेम रहेगा ये वाला। ओके, तो आप देख सकते हो थोड़ा बॉर्डर हल्का सा थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं करूँगा क्लॉक बिफोर। जो मेरी क्लॉक पहले रहेगी तब क्या होगा, क्लॉक बिफोर, डबल नहीं सिंगल चाहिए मुझे। अब इसके अंदर में कंटेंट, कंटेंट मेरा कुछ भी नहीं रहेगा, कंटेंट रहेगा नल, कंटेंट नल। और पोजीशन में क्या कर दूंगा, पोजीशन में एब्सोल्यूट कर दूंगा, पोजीशन एब्सोल्यूट। और विड्थ कर देता हूँ 15 पिक्सल, हाइट भी कर देता हूँ 15 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर, एक मिनट, बैकग्राउंड कलर में कर देता हूँ वाइट, वाइट कर दिया। और बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ मैं, बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ मैं, कितना कर देता हूँ, 50% ही कर देता हूँ। ये हो गया। अब आप देख सकते हो कि बीच में हमको डॉट मिल गया है, ठीक है। अब जेड इंडेक्स कर देता हूँ मैं, जेड इंडेक्स में 10,000 कर देता हूँ। ओके, अब सही है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे जो भी क्लॉक आवर मिनट सेकंड है उसकी मैं पोजीशन क्या कर दूंगा, मैं एब्सोल्यूट कर दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, डॉट क्लॉक, डॉट आवर, कॉमा डॉट क्लॉक, डॉट। और मैं क्या करूँगा, इसके साथ साथ ही क्लास क्लॉक स्पेस क्लास सेकंड कर देता हूँ। ये हो गया। अब मैं इसमें पोजीशन सेट कर दूंगा, पोजीशन में कर देता हूँ एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट कर देता हूँ। ये हो गया मेरा पोजीशन, अब फिक्स हो गया है वो, विथ विथ रिलेटिव टू पेरेंट। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं क्लॉक क्लास में, आवर क्लास के जो मैंने एच आर डिफाइन किया है उसमें, एच आर में उसकी विड्थ में कर देता हूँ कुछ 160 पिक्सल कर देता हूँ, और उसकी हाइट में कर देता हूँ, सेम कर देता हूँ, 160 पिक्सल ही कर देता हूँ। सेम इतना ही मैं क्या करता हूँ,
मैं मिनट और सेकंड में भी दे देता हूँ। तो मैं एम की मदद से इसको क्या करता हूँ, शिफ्ट अल्टर की वजह से चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मिनट कर दूंगा और यहाँ पे एम एन। सेम यहाँ पे क्या था, सेकंड था और यहाँ पे भी सेकंड। अब मैं पिक्सल्स चेंज कर दूंगा। पिक्सल यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं 190 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 230 कर देता हूँ। सेव कर देता हूँ। अब मैं इस जो मैंने डिफाइन किया है, एच आर मिनट और सेकंड है, जो एच आर है, एम एन और एस सी है, अब मैं उसके अंदर मेरा कंटेंट है क्या दिखेगा वो मैं चेंज करूँगा। तो मैं उन तीनों क्लास को मैं कॉल करूँगा और उसके अंदर का मैं कंटेंट चेंज करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले, पहले मैं डिस्प्ले क्या करूँगा, डिस्प्ले मुझे चाहिए फ्लैक्स चाहिए, तो डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया। और कंटेंट मेरा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर रहेगा ऑब्वियसली, और एलाइन एलिमेंट्स भी इसमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, पोजीशन कर देता हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट कर देता हूँ। पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस में ले लेता हूँ 50%, ताकि मुझे ऊपर का जो पार्ट है वो मुझे कैसे मिले, कर्व मिले। अब मैं क्या करूँगा, बॉर्डर रेडियस 50% हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब जो मैंने एच आर है उसमें मैं चेंज करूँगा, तो डॉट एच आर बिफोर, डॉट एच आर बिफोर, ठीक है। अब उसके अंदर में मेरा जो भी कंटेंट है, जो भी मुझे उसकी जो निडल में चेंज करना है, वो सारा चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा। तो कंटेंट तो मेरा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी चीज़ करूँगा मुझे फिगर चाहिए। पोजीशन होगी मेरी एब्सोल्यूट और विड्थ रहेगा मेरा 8 पिक्सल ले लेता हूँ, देख लेंगे कितना लग रहा है। और हाइट, हाइट में ले लेता हूँ 80 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड में दे देता हूँ कुछ FF105E। ये मेरा हो गया बैकग्राउंड। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये जो पार्ट है वो मुझे कर्व चाहिए। उसके लिए पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं उसका z इंडेक्स डिफाइन कर देता हूँ। z इंडेक्स में क्या रखता हूँ, मुझे 10 चाहिए, z इंडेक्स 10 कर दिया। अब बॉर्डर रेडियस की बात आ गई। बॉर्डर रेडियस में क्या करूँगा, 6 पिक्सल कर दूंगा, 6 पिक्सल, 6 पिक्सल, 0 0। अब देख सकते हो मुझे अब मिल गया है, क्या मिल गया है, मुझे ये मिल गया है, कर्व मिल गया है। अब सेम चीज़ मुझे किसके लिए भी चाहिए, मुझे चाहिए मिनट के लिए चाहिए। मैं क्या करूँगा, इतनी सी पार्ट को कॉपी पेस्ट कर दूंगा, मिनट और सेकंड के लिए भी चाहिए मुझे। तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एम एन कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ एस सी कर देता हूँ। अब मुझे इसकी विड्थ डिफरेंट चाहिए, तो उसके विड्थ में मैं कितना करूँगा, एम एन में मुझे चाहिए 4 ले लेता हूँ और इसमें मैं कर देता हूँ 2। ये हो गया। अब इसकी हाइट भी मुझे चेंज करनी पड़ेगी, तो इसकी हाइट में कुछ कर देता हूँ, 90 कर देता हूँ, 90 पिक्सल कर दिया। आप देख सकते हो थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है ना। अब मैं कलर चेंज करूँगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि क्या मैंने चेंज किया है। और इसका मैं कर देता हूँ 150 पिक्सल कर देता हूँ, थोड़ा मुझे नीचे भी चाहिए। अब मैं इसका कलर कुछ कर देता हूँ 07E9F6। ये मैंने कर लिया कलर, ठीक है। और मैं इसका कलर भी क्या कर देता हूँ, इसका कलर चेंज करके मैं कर देता हूँ कुछ, मुझे ग्रीन टाइप लेना है, तो मैं क्या करता हूँ D0FF50। अब तीनों आप देख सकते हो, ठीक है। जब मैं जावास्क्रिप्ट करूँगा तो आपको तीनों डिफरेंट पोजीशन पे आएंगे, तब आपको उसका कलर तुरंत दिखेगा। तो ये तो मेरा हो गया। और मैं जेड इंडेक्स भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ, 11 12 कर देता हूँ, 11 और 12 सेव कर देता हूँ। हाँ, अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा कोड, मेन कोड है जावास्क्रिप्ट वाला, वो मैं कहाँ करूँगा, अपनी मेन फाइल में index.html में। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट नाम का कर देता हूँ एक, और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट कर देता हूँ, टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, ये कर दिया।
अब मुझे चाहिए, मैं मान लो एक कांस्टेंट है मेरा, कांस्टेंट क्या है मुझे, डिग्री, क्योंकि मैं मेरा कुछ भी एंगल चेंज होगा नीडल्स का, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, डिग्री के अकॉर्डिंग। तो मैंने 6 क्यों लिया है, तो ये पूरा मेरा सर्कल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब मान लो मुझे चाहिए मिनट के लिए, मिनट कितनी 60 रहती है, तो 60 मिनट्स रहती है और 60 सेकेंड्स रहती है, तो 360 डिवाइड बाई 60 कितना आ गया, 6 डिग्री आ गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डिग्री 6 लिया है। और आवर्स के लिए क्या, आवर्स के लिए डिफरेंट है, आवर्स के लिए डिफरेंट है, आवर्स के लिए कितना रहेगा मेरे को, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 360 डिवाइड बाई 12 रहता है, तो उसके लिए आवर्स के लिए 30 डिग्री। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कांस्टेंट आवर कर देता हूँ, और उसमें क्या कहता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट सिलेक्टर चाहिए मुझे, डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर ले लिया। उसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, मैं जो आईडी मैंने दी है इन लोगों को, जो भी आवर को दी है, मिनट को दी है, सेकंड को दी है, वो मैं यहाँ पे डिफाइन। सेम चीज अब मैं मिनट और सेकंड के लिए भी चाहिए मुझे, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, मिनट कर दूंगा, और यहाँ पे कर दूंगा सेकंड। यहाँ पे भी मुझे चाहिए मिनट चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, सेकंड चाहिए। अब मैं आता हूँ इंटरवल सेट करने मुझे, ये जो भी चीज चल रहा है उसके मुझे इंटरवल सेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सेट इंटरवल कर दूंगा, और क्या कर दूंगा, ओपन ब्रैकेट करके यहाँ पे मैं जो भी चीज मेरे को लिखनी है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो लेट डे इक्वल टू, अब सही, लेट डे इज इक्वल टू न्यू डेट, लेट डे इज इक्वल टू न्यू डेट कर देता हूँ। और उसी के साथ साथ मैं क्या करूंगा, मैंने आवर और मिनट और सेकंड सबको मुझे रियल टाइम चाहिए, तो उसके लिए क्या करूंगा, डे डॉट गेट आवर्स कर दूंगा, गेट आवर्स। और मिनट के लिए भी क्या चाहिए, डे डॉट गेट मिनट्स। और सेकंड के लिए भी डे डॉट गेट सेकंड्स। ठीक है, अब ये तो मुझे दे देगा कि आवर्स दे देगा, लेकिन उसके साथ साथ मुझे क्या चाहिए, उसको डिग्री भी देनी है। तो आवर्स के लिए मैं हमने कैलकुलेट किया था 30 डिग्री देना था। मिनट के लिए क्या था, मिनट के लिए हमारा जो हमने कैलकुलेट किया था 6, तो हम क्या कर देंगे, डिग्री को ही लिख देंगे यहाँ पे, डिग्री कर दिया, यहाँ पे भी सेमी कॉलन, और यहाँ पे भी मुझे क्या करना था, डिग्री दे देना था, और ये मैंने दे दिया, और मैं सेव कर देता हूँ। इसके तुरंत बाद अब मुझे क्या करना है, जो भी मुझे है, मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, मुझे क्या चलाना है, लाइव चलाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो भी मेरी स्टाइल है उसको मैं क्या करूँगा, मैं ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। क्या करना है, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे चाहिए रोटेट, वो क्या करे, वो रोटेट करे सेट डायरेक्शन में, और डॉलर, ये करली ब्रेसेस उसके अंदर क्या करूँगा मैं, आवर, एच एच कर दिया, एच एच प्लस एम एम, एम एम डिवाइड बाई 12, और क्या कर देता हूँ मैं, यहाँ पे डिग्री कर देता हूँ, डिग्री कर दिया। ये ब्रैकेट किस चीज़ का, ये ब्रैकेट मुझे चाहिए नहीं, ऐसे आ गया है। ये मेरा हो गया, क्या बोलते हैं इस, ये आवर के लिए हो गया। मैंने यहाँ पे ये क्यों किया है, ये मुझे लाइव करेगा, जब मेरा आवर चेंज होगा तो उसके साथ मुझे क्या चाहिए, मेरा मिनट भी एक चेंज हो। मान लो 1 आवर से 2 आवर गया, तो मेरी मिनट है वो भी मुझे चेंज चाहिए, तो ये मैंने उसके लिए किया है। अब मैं सेम चीज मिनट के लिए भी करूँगा, तो मिनट डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ, और सेम चीज रोटेट जेड, और एम एम डिग्री कर देता हूँ, डिग्री हो गया, ब्रैकेट एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए था, जी बिल्कुल। अब मेरी मिनट भी सेट हो गई,
अभी आप देख सकते हो कि कितने बजे 12:18 हुआ है, तो ये 12 और 18 हो गया। अब मुझे सेकंड्स का भी चाहिए, तो sc डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म और वही रोटेट सेड डॉलर ss, और ss के साथ हम क्या करेंगे, डिग्री कर देंगे और यहाँ पे सेव कर दूंगा। तो आप देख सकते हो कि मुझे मेरी लाइव क्लॉक मिल गई है। मैं आपको इसको फुल स्क्रीन करके दिखा देता हूँ। तो ये था हमारा एनालॉग क्लॉक था डार्क मोड में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइस।